भाजपा के लिए तोड़-फोड़ कर पाना बहुत मुश्किल है और भाजपा इस बार तोड़-फोड़ करने वाली स्थिति में भी नहीं है। ललन सिंह और आरसीपी सिंह में बेसिक अंतर है कि ललन सिंह विशुद्ध राजनेता हैं और जो आरसीपी सिंह थे वो एक नौकरशाह से राजनीति की तरफ आए थे। तो ललन सिंह अभी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार भी ललन सिंह के खिलाफ नहीं होंगे। दोनों जब खिलाफ नहीं होंगे तो पार्टी टूटेगी कैसे? ललन सिंह पार्टी तोड़ने वाली स्थिति में कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। छुरी चौबे के बयानों को भाजपा अभी बहुत गंभीरता से नहीं लेगी। भाजपा के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी गंभीरता से नहीं लेंगे। सम्राट चौधरी को अगर वो नेता मानने से इनकार कर रहे हैं तो इसमें उनका कोई मतलब सम्राट चौधरी का इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। 17 पर चुनाव लड़कर 12 सीटें ही जीत सकती है, तो ऐसे में उनके पास स्थिति है कि उन्हें हटाया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जदयू के सभी सांसदों के साथ मुलाकात किया है। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वहीं अब इन तस्वीरों को लेकर के तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने लिए 32 सांसदों के जुगाड़ करना शुरू कर चुकी है। इसे लेकर वो जदयू से शुरुआत करना चाहती है, यानी कि बीजेपी जदयू को तोड़ना चाहती है। इसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पवन प्रकाश। सर, बीजेपी इस बार केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाई है, यानी जदयू और चंद्रबाबू नायडू के ने मिलकर सरकार को समर्थन दिया है। तो क्या बीजेपी चाहती है कि वो जो 32 सांसद कम पड़ रहे हैं, इसको वो कहीं ना कहीं से तोड़ कर लाए, और इसकी शुरुआत जदयू से हो चुकी है? बीजेपी के लिए ये अभी संभव नहीं है। बीजेपी एक तरह से हारी है, मतलब हारी इस सेंस में है कि उसे बहुमत नहीं मिला है। पिछले 3 चुनाव में ये पहला चुनाव है जब उससे बहुमत नहीं मिला है। तो बीजेपी के पास जब अपनी स्थिति मजबूत नहीं है तभी बहुमत नहीं मिला है, क्योंकि सीटें तो उसने खूब लड़ी। मतलब आप जो उसने जितनी सीटें उस भाजपा ने लड़ी है उसके मुकाबले उसके पास रिज़ल्ट बहुत कम है। तो रिज़ल्ट कम है तो निश्चित तौर पे पार्टी की ज़मीन पर पकड़ कमज़ोर हुई है। पार्टी के नेतृत्व के पास ये संकट है कि वो कैसे ये लोगों को समझा सकें कि नहीं, वो ही मजबूत हैं। क्योंकि जनता ने उन्हें इस बार क्लियर मैंडेट तो नहीं दिया है, जैसा पिछले चुनाव में दिया, यानी कि 2019 में दिया 303 सीटें। उससे पहले भी जब 2014 में चुनाव हुआ तो बीजेपी को अपने दम पर बहुमत आया और तब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जैसे सहयोगी नहीं थे, फिर भी भाजपा ने आसानी से बहुमत प्राप्त किया। आज जो नीतीश कुमार सहयोगी हैं, जिन पर मतलब भाजपा की सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी जो बनी हुई है, 2014 में नहीं थे। उसके बावजूद भाजपा को अपने दम पर बहुमत आ गया था और दूसरी पार्टियों को मिलकर वो लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरह वो मतलब वो जीत थी। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है। तो भाजपा के लिए तोड़-फोड़ कर पाना बहुत मुश्किल है और भाजपा इस बार तोड़-फोड़ करने वाली स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि भाजपा पर ये आरोप जो हैं पिछले 5 सालों में ज़्यादा मुखर हुए हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और भी बहुत सारे जो उदाहरण हैं, उसने भाजपा को एक पार्टी तोड़ू मशीन के तौर पे स्थापित किया है। लोगों ने ये भी कहा है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, तो भाजपा के पास ये भी और भाजपा पर ये भी आरोप लगे हैं कि वो पार्टियों को तोड़कर सांसदों को, विधायकों को मिलाकर सरकार बनाती है। तो इस आरोप से भाजपा अभी बचना चाहेगी, जब तक ऐसी बहुत वर्स्ट सिचुएशन नहीं आए कि वो मतलब उसकी सरकार गिर रही है या उसकी सरकार पर संकट आ रहा है या कोई सहयोगी दल उसे डैमेज करने की स्थिति में आ चुका है, तब तक भाजपा कोई ऐसा प्रयास अभी करेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है। सर, ललन सिंह को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह जब कैबिनेट में गए थे, जब वो केंद्रीय मंत्री बने थे, तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई। अब ललन सिंह को लेकर भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि ललन सिंह ही वो शख्स होंगे जिनके मदद से बीजेपी जदयू के सांसदों को अपने पाले में करेगी। ललन सिंह और आरसीपी सिंह में बेसिक अंतर है कि ललन सिंह विशुद्ध राजनेता हैं और जो आरसीपी सिंह थे वो एक नौकरशाह से राजनीति की तरफ आए थे। तो ललन सिंह ने मतलब ललन सिंह जो अभी कर रहे हैं, आरसीपी सिंह ने पहले किया है, ये इस बात में थोड़ी-सी कंपैरिज़न में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आरसीपी सिंह जब मंत्री बने थे तो ऐसा नीतीश कुमार, जो ये नीतीश कुमार के बयान का जो हवाला है, बस उसी के हिसाब से हम ये बात कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि आरसीपी सिंह अपनी मर्ज़ी से मंत्री बने। नीतीश कुमार की उसमें मर्ज़ी शामिल नहीं थी, पार्टी के किसी नेता का सपोर्ट उन्होंने शामिल नहीं था। लेकिन चूँकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने फैसला किया कि जदयू की सरकार में शामिल होगी और जदयू की तरफ से उन्होंने खुद को मिनिस्टर के तौर पर आगे ले गए।
उस समय भी नीतीश कुमार सरकार में 2019 में इसलिए शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उनकी मांग 2 सांसदों को मंत्री बनाने की थी या 2 नेताओं को मंत्री बनाने की थी, जिसमें एक नाम ललन सिंह का था। तो ललन सिंह की मंत्री बनने की ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन वो ख्वाहिश अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो नीतीश कुमार को कमज़ोर कर पार्टी तोड़ दें। ललन सिंह पर आरोप चाहे जो लगे हों, दिसंबर में जब राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जदयू की बैठक हुई, तब चर्चा यही थी कि ललन सिंह पार्टी तोड़ना चाहते हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार ने ललन सिंह को कभी भी मतलब सिर्फ पद से हटे वो, उसके अलावा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यानी कि उन्हें टिकट भी दिया गया, ससम्मान उन्हें चुनाव लड़वाया गया। नीतीश कुमार ने उनके लिए प्रचार किया, पूरे एनडीए के सभी घटक दलों ने उनके लिए प्रचार किया और बाकायदा जब सेंट्रल मिनिस्ट्री में शामिल होने की बात आई तो सबसे पहला नाम जो कन्फर्म हुआ वो ललन सिंह का ही था। जब ललन सिंह अभी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार भी ललन सिंह के खिलाफ नहीं होंगे। दोनों जब खिलाफ नहीं होंगे तो पार्टी टूटेगी कैसे? ललन सिंह पार्टी तोड़ने वाली स्थिति में कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, या उनकी ऐसी कोई भाव भंगिमा है, उनका बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, उनके बयान, उनके सब किसी भी बात से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पार्टी तोड़ सकते हैं। ये बात उठी कब है ये देखना चाहिए कि उसमें ललन सिंह 12 सांसदों के साथ जाकर मिले हैं। तो ये सभी जो भी घटक दल हैं एनडीए के, वो सभी लोग कर रहे हैं। चिराग पासवान अपने 5 सांसदों के साथ मिले, जिसमें वीना सिंह, राजेश वर्मा, शांभवी, ये सभी, अरुण भारती, चिराग पासवान खुद, ये सभी लोग जाकर मिले हैं। उसी तरह ललन सिंह भी अपने 12 सांसद जो बिहार से ही जीते हैं, वो सभी के साथ जाकर मिले हैं और पूरी बातचीत हुई है, या एक वो शिष्टाचार भेंट इसको कहा जा सकता है। तो इसको लेकर अभी कम से कम ये नहीं कहा जा सकता है कि ललन सिंह पार्टी तोड़ देंगे, या ललन सिंह की किसी भी बात से ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी तोड़ना चाहते हैं। बिहार में एक नेता और अभी चर्चा में बना हुआ है। हम बात करें अश्विनी चौबे की। अश्विनी चौबे 2 नेताओं को अभी टारगेट कर रहे हैं। पहला तो सम्राट चौधरी जो खुद उनके पार्टी के नेता हैं, और दूसरा नीतीश कुमार। अश्विनी चौबे लगातार ऐसी बातें कह रहे हैं कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए, यानी बीजेपी अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, और नीतीश कुमार को लेकर वो कुछ भी नहीं बोल रहे। मतलब कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार को कमजोर दिखाना चाह रहे हैं। तो अभी इसको लेकर सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो अश्विनी चौबे को सह दे रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव के दौरान बिल्कुल चुप थे। अभी जैसे ही चुनावी नतीजे आए हैं, लगातार उनका बयानबाजी करना शुरू हो चुका है। अश्विनी चौबे के बयानों को भाजपा अभी बहुत गंभीरता से नहीं लेगी। भाजपा के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी गंभीरता से नहीं लेंगे। उसका कारण ये है कि बक्सर से उन्हें बेटिकट कर दिया गया। 2 चुनाव पिछले वो बक्सर से लड़े थे, 2024 में उन्हें टिकट नहीं मिला। पिछले दोनों चुनावों में जीत के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में आसानी से हिस्सेदारी मिल गई। केंद्रीय मंत्री वो बने रहे बाकायदा पूरे 10 साल। जब 10 साल जब कोई आदमी केंद्रीय मंत्री बना, उसके बाद उसका लोकसभा में टिकट तब कट गया जब अधिकतर सांसदों का टिकट रिपीट हो गया। टिकट कटने वालों में नाम बहुत से थे, लेकिन कटे सिर्फ अश्विनी चौबे का या फिर छेदी पासवान का, कुछ ही नामों पर जो है वो दिक्कत हुई। तो अश्विनी चौबे अभी क्या बोलेंगे, भाजपा उस पर बहुत मतलब गौर करेगी नहीं, क्योंकि उनके अंदर खीज है। और नीतीश कुमार के साथ अश्विनी चौबे की जो खुन्नस है वो बहुत पुरानी है। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी वो एनडीए की जब सरकार 2005 में बनी, तब अश्विनी चौबे यहाँ मंत्री बने, और तब से वो मतलब नीतीश कुमार के खिलाफ तो नहीं रहे, लेकिन पक्ष में भी नहीं रहे। वो हमेशा भाजपा को एक इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ाने के पक्षधर रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि जब भी नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो आव भगत में भी अश्विनी कुमार चौबे जो हैं वो पीछे नहीं रहते हैं। जब नगर विकास मंत्री थे अश्विनी चौबे बिहार सरकार के, मतलब एनडीए 1, मतलब 2005 वाले ये कार्यकाल में, तो 2005 के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने उनका विभाग बदल दिया और उन्हें नगर विकास मंत्री से ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया। तो इस मतलब डिमोशन को पर भी अश्विनी चौबे काफ़ी रूठे थे। तब सुशील मोदी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था। सुशील मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने में चंद्रमोहन राय जैसे नेताओं ने अश्विनी चौबे का साथ दिया था। तो बहुत सारी राजनीति उस समय भी हुई थी जब नीतीश कुमार के गुड बुक में रहने वाले सुशील मोदी के खिलाफ उन्हें हटाने के लिए सारी चीज़ें चली, लेकिन अश्विनी चौबे तब भी सफल नहीं हुए, अब भी सफल नहीं होंगे। सम्राट चौधरी को अगर वो नेता मानने से इनकार कर रहे हैं तो इसमें उनका कोई मतलब सम्राट चौधरी का इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। हो सकता है कि सम्राट चौधरी हट जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी जो हैं वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं, तो ये संभावना है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर किसी और को बनाया जाए। वैसे भी लोकसभा चुनाव में भाजपा ज़्यादा सीटें हारी है, 17 पर चुनाव लड़कर 12 सीटें ही जीत सकी है। तो ऐसे में उनके पास स्थिति है कि उन्हें हटाया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री बने हैं तो 2-2 पद कैसे रखेंगे? प्रदेश अध्यक्ष का भी और उप मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे, ये दोनों भी संभव नहीं हो सकता है।
भाजपा के अकॉर्डिंग। तो जब भाजपा अपने नीतियों के कारण सम्राट चौधरी को हटाएगी तो इसमें अश्विनी चौबे के किसी बयान का या उनके किसी मंतव्य का कोई रोल नहीं है। अश्विनी चौबे अभी खुन्नस में हैं, वो चिल्लाएँगे, वो बयान ऐसे-ऐसे देंगे जिससे पार्टी फँसे, लेकिन उनके बयान को ना भाजपा अभी नोटिस में लेगी, ना जदयू नोटिस में लेगी। लेकिन अगर ये बयान चलते रहे, अगर इस पर भाजपा ने कंट्रोल नहीं लगाया, तो जदयू की तरफ से भी जवाब आएगा। जदयू के कुछ नेता जवाब देंगे, फिर भाजपा के नेता उस पर कुछ बोलेंगे, तो ये खटास बढ़ेगी। तो अश्विनी चौबे उस खटास की शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत किसी एक मुकाम तक पहुँचेगी, इसकी संभावना कम है, लेकिन पहुँच सकती है। पहले भी ऐसा हुआ है। सुशील मोदी ने 2017 में जब एनडीए 2015 में जब एनडीए की सरकार एनडीए चुनाव हार गई, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का गठबंधन सरकार में शामिल हो गया, तो सुशील मोदी ने एक कैंपेन शुरू किया। उस कैंपेन में जदयू को मतलब छोड़ते हुए आरजेडी पर हमले हुए और लगातार हमले, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगातार रोज कोई न कोई आरोप और नीतीश कुमार को उकसाना। धीरे-धीरे वो चीज़ें हो गई। 2017 के जुलाई में नीतीश कुमार छोड़कर आ गए महागठबंधन और एनडीए में शामिल हो गए। तो अश्विनी चौबे कुछ ऐसी ही कोशिश की, मतलब शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत कितनी सफल होगी ये मुश्किल है, क्योंकि अश्विनी चौबे अब ले देकर साइडलाइन हो चुके हैं। उन्हें अगर जल्दी ही कोई पद नहीं मिला, जल्दी ही कोई मतलब अच्छे से उनकी विदाई राजनीति से नहीं हुई, तो ये भाजपा के लिए ऐसी मुश्किल खड़ी करते रहेंगे। अब भाजपा के नेताओं की परिपक्वता ये बताएगी कि वो आगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अश्विनी चौबे के बयान से वो कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं हैं, क्योंकि भाजपा अभी नीतीश कुमार को डैमेज करने की स्थिति में नहीं है। ये भाजपा के नेता भली-भाँति जानते हैं, उनका नेतृत्व भली-भाँति जानता है, नरेंद्र मोदी जानते हैं, अमित शाह जानते हैं, जेपी नड्डा जानते हैं, या जो भी सीनियर लीडर्स हैं वो जानते हैं कि नीतीश कुमार का अभी भाजपा कुछ नहीं कर सकती है। नीतीश कुमार ने 12 सांसदों को जिता लिया है। नीतीश कुमार के पास राज्यसभा में 6 सांसद हैं। नीतीश कुमार के पास अभी वो पावर है कि वो फिर से आरजेडी के साथ चले जाएँ, तो वो सरकार बना सकते हैं, या फिर अगर राज्य में चुनाव हो जाता है, तो वो आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। हो सकता है उनकी स्थिति अच्छी भी हो सकता है कि वो सीएम बन जाए। आरजेडी भी एक टर्म के लिए उन्हें सीएम बना सकती है, हालाँकि आरजेडी मना करती है। तो नीतीश कुमार अभी उनके लिए हर ऑप्शन खुले हुए हैं। भाजपा के पास ऑप्शन नहीं है। भाजपा के पास अगर नीतीश कुमार जैसे ही अगर हटेंगे, तो भाजपा और कमज़ोर स्थिति में आ जाएगी। एनडीए की स्थिति और कमज़ोर होगी, विपक्ष और हावी होगा। लेकिन इस स्थिति को अभी भाजपा आने नहीं देना चाहेगी, किसी हाल में नहीं आने देना चाहेगी, चाहे उसके लिए अश्विनी चौबे को किसी भी तरह से चुप कराना पड़े। तो भाजपा संभवतः करा लेगी, नहीं कराएगी तो कभी भी कुछ भी क्लैश शुरू हो सकता है। ये जो क्लैश चल रहा है, अश्विनी चौबे ने शुरू किया है, वो आगे बढ़ सकता है। तो कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन में अभी जो परिस्थितियाँ हैं, उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी किसी तरीके से नीतीश कुमार को कमज़ोर करना चाहेगी और ललन सिंह आरसीपी सिंह के राह पर नहीं जा सकते हैं कि क्योंकि ललन सिंह ही वो नेता है जो हमेशा नीतीश कुमार के साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। वही अश्विनी चौबे को लेकर अश्विनी चौबे के अंदर कहीं न कहीं नीतीश कुमार को लेकर खुन्नस है, जिसे लेकर वो बयानबाज़ी कर रहे हैं। हालाँकि भाजपा उनके बयानों को अभी ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही है। बहरहाल आपका इस डिस्कशन पे क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।